हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौसम तो ऐसे ही है, आजकल ऐसे चलता है और तेज़ बारिश हो जाती है, फिर चारों तरफ से कोहरा हो जाता है और बिल्कुल ठंडा हो जाता है। कभी दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है सुबह के टाइम और शाम को फिर वही ठंड हो गई बहुत ज़्यादा। तो पहाड़ों का तो यही है, यही रंगत होती है पहाड़ों में। इसीलिए तो लोगों को पहाड़ों से शुरू से ही जो है बहुत प्यार है और लोग पहाड़ों में रहते हैं। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम बात करते हैं कि शत्रु को कैसे परास्त किया जाए। आपके जो हर आदमी के शत्रु होते हैं और उन शत्रुओं को कैसे परास्त किया जाए, और इस बारे में इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो बाधाएं होती है, जो शत्रु हैं, वो हमारे क्या हैं। तो दोस्तों, दो तरह के शत्रु हैं। एक तो हमारे अंदरूनी शत्रु हैं, वो हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये हमारे शत्रु हैं। एक तो जो बहुत बड़े शत्रु हैं, जो जिनका कोई मुकाबला नहीं है, ये हमारे अंदरूनी शत्रु हैं। और जो कि हमारे ये जो शरीर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनको किसी भी तरह से बर्बाद करने में तत्पर रहते हैं, हर समय तत्पर रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जो है, ये सारे शत्रु हैं। अब दूसरे और शत्रुओं की बात करते हैं। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं कि आपके जो काम चल रहे हैं उसमें बाधा करने के लिए। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं कि आपके मन के भटकंत को और बढ़ाने के लिए। ये कुछ शत्रु ऐसे होते हैं कि जो आपको अत्यधिक जो आपकी जो ग्रह दशाओं से उनसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए। कुछ शत्रु ये होते हैं कि अकस्मात आपके ऊपर प्रहार करने के लिए आ जाते हैं। कुछ शत्रु ये होते हैं कि बेवजह जो आपके लिए अंदर से भय उत्पन्न करना चाहते हैं। कुछ शत्रु ये होते हैं कि ज़बरदस्ती आपके प्रमोशन में अड़ंग डालते हैं। कुछ शत्रु ये होते हैं कि ज़बरदस्ती आपका व्यापार जो है कम कराना चाहते हैं। इसी तरह से कई तरह के शत्रु जो है आपके जीवन में आते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है आदमी कि जिसके साथ कोई अड़चन ही ना आए। तो कहने का मतलब है कि अड़चन आना लाइफ में, आपकी जो निरंतरता चल रही है उसमें जो अड़चन आते हैं, जो उसमें शत्रुओं के द्वारा जो आपके अड़चन आते हैं, उसे कहते हैं आपके शत्रु। ठीक है। तो आप, ये तो हो गई शत्रु की डेफिनेशन, जहाँ पर आपके काम अटकते हैं, आपको भटकंत रहती है, आप जो है निरंतरता नहीं बना पाते, आप सही ढंग से जीवन पे आगे चल नहीं पाते। वो आपके कहीं न कहीं से, किसी न किसी वजह से वो आपके शत्रु हैं, जो कि आप में भय उत्पन्न करके और आपके जीवन को दखल दे रहे हैं कहीं पर। वो आपके शत्रु हैं। तो दोस्तों, इन सब के लिए जो एक अचूक उपाय है, वो है दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, और वो है सर्वावाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरि विनाशनम। कि हे अखिल विश्व को चलाने वाली शक्ति, अखिलेश्वरी, अखिल विश्व को चलाने वाली शक्ति, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि इस समय मेरे कार्य रुक गए हैं और उनकी वजह ये है। अब आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे अखिलेश्वरी, हे माँ भगवती, हे नारायणी, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप तीनों लोकों की स्वामिनी हो। मेरे जो शत्रु हैं उनका विनाश करिए। ठीक। अस्मद् वैरि विनाशनम, अस्मद्, मेरे, वैरि, शत्रुओं का, विनाशनम, उनका विनाश करिए। ठीक है। तो मैंने आपको शत्रु बता दिए। सबसे पहले, जैसे हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये हैं, ये भी शत्रु हैं। इनको भी आपको शमन करने के लिए, इनको दूर करने के लिए, ताकि आप अपने जीवन, जो ये आपको 100 साल का जीवन मिला हुआ है, इसको अच्छे से आप चला सकें। इसके लिए भी आप जो है 7 लौंग होते हैं, तो घी और उसके साथ पीली सरसों मिला दें, और सबसे पहले आसन बिछाएं, आसन की शुद्धि करें और उसमें बैठ जाएं। यदि कोई भी शत्रु आपको कोई परेशान कर रखा है, आपको भय उत्पन्न हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये काम करें। बशर्ते, इसमें एक शर्त है आपके, एक शर्त है कि आप सही रास्ते पर होने चाहिए। आप जो जिस रास्ते पर आप चलते हो, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, आप सही रास्ते पर हों। और तब उसके बाद यदि आपको कोई शत्रु परेशान करता है, तो उसके लिए ये अचूक मंत्र है।
ठीक है। अब आप सुंदर आसन बिछाइए, उसमें सुबह के टाइम स्नान करके और बढ़िया सा आसन बिछा करके आचमनी करिए और उसके बाद अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए और वहाँ पर बैठिए और उसके उसके बाद गणेश आदि देवताओं का नाम लेकर के आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और फिर आप जो है पूरी भक्ति से आह्वान करके उसके बाद उनका उनका जो है प्रार्थना करके जो उनके आह्वान के बाद उनको उनकी उनकी जो ध्यान है, ध्यान करिए देवताओं का और उसके बाद आप वहाँ पर बैठेंगे। बैठने के बाद जब वो सारी चीज़ें हो गई, अब आप माला भी लीजिए और उसके बाद हवन की भी जो वहाँ पर क्रिया है, मैंने बोला कि लौंग 7 लौंग, पीली सरसों और उसके साथ में घी, ये आपने ये उसमें रख लिया, एक बर्तन में रख लिया। उसके बाद आपने हवन की सामग्री को भी तैयार कर लिया। अब आप माला पकड़िए और इसी मंत्र को सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मत् बैर विनाशनम, इसका आप जप करिए। आप इसको 1000 भी जप कर सकते हैं, 21 भी जप कर सकते हैं, एक पूरी माला भी जप कर सकते हैं। एक माला आपने कर लिया बड़े भाव से, एक माला कर लिया आपने बड़े भाव से और उसके बाद एक माला के बराबर ही 108 का उसमें आप हवन कर दीजिए। पहले पढ़िए मंत्र को, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम स्मृतेर् विनाशनम, ओम स्वाहा। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम स्मृतेर् विनाशनम, ओम स्वाहा। ऐसे करके आपने 108 बार कर लिया, ठीक है, और एक माला कर लिया और ऐसे ही आपने पूरे हफ्ते कर लिया उसको बड़े भक्ति भाव से। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपके सामने जो भी परेशानी आ रखी है वो एक ही हफ्ते में उसका निवारण हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे, आप भय मुक्त हो जाओगे, आपको वो परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको भी सही रास्ते पर होना चाहिए और आपका निरंतर ध्यान उस प्रभु में होना चाहिए, तब ये सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं। वो खुद ही आपकी रक्षा के लिए आपके समक्ष आ जाती है और वो सारी चीज़ें अपने आप ही जो है शांत हो जाते हैं या टल जाते हैं और आप जो है बिल्कुल शांत भाव में हो जाते हो और आपका जीवन बहुत अच्छा चलता है। तो दोस्तों ये है, तो वास्तविक बात ये है कि ये सारी चीज़ें उपाय तो हैं, लेकिन मनुष्य जो है अपनी भटकंत के अनुसार, अपनी उन चीज़ों का प्रलोभन के अनुसार जो कि इस शरीर के द्वारा इस दुनिया में है, उन भटकंत में रहते हुए ये उपाय करना चाहता है, तब ये संभव नहीं है। उनसे तो दूर हटना ही पड़ेगा भाई। काम क्रोध लब जो लोभ मोह अहंकार है, इनसे तो दूर रहना पड़ेगा, तभी तो आप जब कर पाओगे सही ढंग से, तब आप भक्ति भी कर पाओगे, तभी आप ये सारी चीज़ भी कर पाओगे। तब कोई भी उपाय, अचूक उपाय, एक हफ्ते के अंतर्गत आपका वो जो शत्रु का भाव है वो हट जाएगा और आप भय मुक्त हो जाओगे और आप बहुत सुंदर ढंग से शत्रु के ऊपर आपकी विजय होगी, ठीक है। तो ये उसके बाद जप की संख्या आप बढ़ा सकते हो, बहुत ज़्यादा यदि परेशानी में कोई है तो जप की संख्या आप बढ़ा सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, आप 21,000 भी कर सकते हो, आप 51,000 भी कर सकते हो, आप जप भी कर सकते हो और उसके बाद हवन भी कर सकते हो। उसी तरह से हवन भी किया तो ये सारी चीज़ें हट जाती है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये तो है ही। उसमें दुर्गा सप्तशती का एक एक जो श्लोक है उसमें बहुत बहुत कुछ छुपा हुआ है। और जैसे पहला ही आता है, पहला श्लोक, ओम ज्ञानिनाम अभिचेन्तासी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। तो ये कि भाई बड़े बड़े ज्ञानियों को भी वो परीक्षा लेकर के ऐसे मोह के गर्त में डाल देती है, वो है महामाया त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी। तो तीनों लोगों की भगवती जो शक्ति है, शक्ति जो सब में व्याप्त है, हमारे में भी जो शक्ति व्याप्त है यही है वो, ये जो हमारे चल रहे हैं आंखों से देख रहे हैं इधर उधर कर रहे हैं, ये सारी वही शक्ति तो व्याप्त है। तो उसी का मूल मंत्र है सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मत् बैर विनाशनम, ये। और इसी तरह से आप जब भी करिए माला का और उसके बाद हवन भी करिए, एक हफ्ते तक कर करके आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, भयमुक्त हो जाते हैं, आपको किसी प्रकार से भय नहीं रहता और आपके जो बैरी होते हैं वो शांत हो जाते हैं, आपके जो शत्रु होते हैं वो शांत हो जाते हैं और आपके लिए सुगम हो जाता है जीना। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। इसी तरह से आपको ज्योतिष से संबंधित जो भी ज्ञान मेरे पास है वो मैं आपको बटोरता जाऊंगा और आप उसको देता जाऊंगा और आप उसे बटोरिए और जो भी मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा।
और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। डॉक्टर सुरेंद्र कंसली नामक ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें कैसे लगा आपको। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। ये मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है और आप मुझे कभी भी कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। जो भी आपकी कुंडली कहते हैं कुंडली के हिसाब से मैं कह दूंगा, जो भी उस समय चल रहा है उसके हिसाब से हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।